नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आज से किया जाएगा वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे महाअभियान का शुभारंभ। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। टीका लगवाने वालों से संवाद भी कर सकते हैं पीएम मोदी। सभी राज्यों में टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का पहले चरण के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत वैक्सीनेशन निर्माण में लगे वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड कोविड-19 के चरणबद्ध टीकाकरण अभियान के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। आज पहले चरण के मद्देनजर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन की पहली खेप उत्तराखंड पहुंच चुकी है और आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान का उद्घाटन होने जा रहा है और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो टीका लगवाने वालों से बातचीत भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी खबर आ रही है। सभी राज्यों में टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत से। किशोर रावत, आज महाअभियान कोरोना के टीके का शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड में इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अगर टीकाकरण की बात करें तो इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। देहरादून में 4, हरिद्वार में 3 और बाकी सभी जिलों में 2-2 सेंटर बनाए गए जहां टीकाकरण किया जाएगा। 10:30 बजे प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद ये पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी और सभी सेंटर्स में पूरी पुख्ता तैयारियां कर ली गई है। कोविड के टीके को लेकर अगर बात करें तो एक जो नियम ऊपर से आया है, केंद्र से जो सेंटर से एसओपी आई है, उसके मुताबिक ही ये टीके लगाए जाएंगे। तो इस जो प्रोग्राम होगा उसमें प्रधानमंत्री वर्चुअली सभी से जुड़ेंगे और सभी से उद्घाटन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए सभी तैयार है। और देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में करीबन 28,000 लोगों को ये टीके लगने हैं। तो जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पे कोई आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे आज? देखिए, जहां पे सेंटर्स है सभी जगह, देहरादून में अगर 4 सेंटर बनाए तो सभी जगह जो स्वास्थ्य के अधिकारी रहेंगे और उन्हीं की निगरानी में टीकाकरण किया जाएगा। बिल्कुल किशोर रावत, बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो आज उत्तराखंड में भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने जा रही है। पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां भाजपा कोर कमेटी की आज बैठक होनी है। बीजापुर सेफ हाउस में शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल होंगे। कोर कमेटी की बैठक में सभी सांसद शामिल होंगे। बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। मंत्रियों और विधायकों के दौरों की भी समीक्षा होगी। कोर कमेटी की बैठक में आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आज ये अहम कोर कमेटी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में होने जा रही है, जिसमें किस तरीके से पार्टी काम कर रही है, उत्तराखंड में क्या कुछ रणनीति और आगे बनाने की जरूरत है, और जबकि विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियों की जरूरत है। इन तमाम अहम बातों को लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में और सभी सांसद बताया जा रहा है कि इसमें मौजूद रहेंगे। जितने भी उत्तराखंड से सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। जितने भी खास लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्रियों और विधायकों के दौरे की भी समीक्षा इस बैठक में आज की जाएगी। तो कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। देहरादून में शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम अहम बातों को लेकर बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी चंद्रमोहन से। चंद्रमोहन, आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है देहरादून में शाम 6 बजे, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, किन बातों पर बातचीत की जा सकती है इस बैठक में?
जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड भाजपा की जो कोर कमेटी की बैठक है वो आज होने जा रही है। शाम 6 बजे हम्म। बीजापुर सेफ हाउस में ये बैठक होगी और उसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत शामिल होंगे और सभी जो सांसद हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जो संगठन ने पिछले दिनों जो निर्णय लिए थे उनकी धरातल पर क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, उन तमाम चीजों पर मंथन किया जाएगा और साथ ही पार्टी की आगामी रणनीति क्या रहेगी और जो मंत्री और विधायकों के दौरे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, तो इन तमाम चीजों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी और आज शाम को 6 बजे ये बैठक बीजापुर सेफ हाउस में होगी। जी बिल्कुल चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो आज उत्तराखंड में देहरादून में शाम 6 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। देहरादून से आपको एक और अहम खबर बता दें, उत्तराखंड शासन ने किए हैं आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। अमित सिन्हा को पीएम का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वी मुरुगेशन को साइबर अपराध एवं एसटीएससीएफ का प्रभार दिया गया है। वहीं एपी अंशुमन को निदेशक अभियोजन का अतिरिक्त प्रभार मिला है। सुनील कुमार मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्मिक बनाए गए हैं। वहीं प्रीति प्रियदर्शनी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। सुखबीर सिंह पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ बनाए गए हैं। तो रामचंद्र राजगुरु को सेना नायक 46वीं वाहिनी पीएसी का चार्ज दिया गया है। प्रहलाद नारायण मीणा पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय हल्द्वानी बनाए गए हैं। तो आयुष अग्रवाल पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग बने हैं। पंकज भट्ट पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा बने हैं। मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी बने हैं। अमित श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक बागेश्वर बनाए गए हैं। तो वहीं नवनीत सिंह को सेना नायक एसडीआरएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए संबोधित किया था। काफी आलोचनाओं के बाद खुद सीएम ने मामले का संज्ञान लिया था और नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगी थी। सीएम के जरिए माफी मांगे जाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने भी वीडियो जारी करते हुए खेद जताया था, लेकिन माफी नहीं मांगी। बीजेपी अध्यक्ष फिलहाल प्रदेश की सभी विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं। काफी समय बाद आज वो प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे नेता प्रतिपक्ष पर की गई टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब देते समय आज फिर बीजेपी अध्यक्ष की जबान फिसल गई। दरअसल इस मामले में नेता प्रतिपक्ष ने कहा था वो बंशीधर भगत को कभी माफ नहीं करेंगी, जिस पर बंशीधर भगत ने कहा कि अगर मेरे जरिए कहे गए शब्दों से नेता प्रतिपक्ष के घाव नहीं भरे हैं तो वो डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। बंशीधर भगत ने कहा कि वो इस मामले में खेद व्यक्त कर चुके हैं और अपने शब्दों को भी वापस ले चुके हैं। नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। एआईसीसी के आह्वान पर कांग्रेस के देहरादून में राजभवन का घेराव किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन का घेराव हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून है। केंद्र सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। इस दौरान इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग राशि दी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने का अभियान शुरू किया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र प्रचार प्रमुख जगदीश, क्षेत्र कार्यवाहक शशिकांत दीक्षित, प्रांत प्रचारक युद्धवीर, केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद अशोक तिवारी, रविदेव, सह प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद अजय, प्रांत सह व्यवस्थापक नीरज मित्तल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। राम मंदिर निर्माण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राशि दी है। मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने का अभियान शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 146वें स्थापना दिवस समारोह में वर्चुअली प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मुक्तेश्वर में डॉप्लर वेदर रडार स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। केंद्रीय मौसम विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 146वें स्थापना दिवस और डॉप्लर मौसम रडार मुक्तेश्वर के उद्घाटन की हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लगने वाले 3 डॉप्लर मौसम रडारों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार ने मुक्तेश्वर में रडार स्थापना हेतु भूमि मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराने और जगह को विकसित करने में पूरा सहयोग दिया है। उत्तराखंड से इस बीच एक अहम खबर आ रही है। उत्तराखंड में 141 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 94,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 94,465 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में 234 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक 79,182 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 94% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं और राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 2,406 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में आज 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है और इस मौत के बाद अब तक 1,602 संक्रमित मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो फिलहाल आंकड़ा कोरोना का लगातार बढ़ ही रहा है। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं और अगर मौतों की बात की जाए तो लगातार हर रोज देखने को मिलता है कि किसी न किसी की जान कोरोना के चलते लगातार जा रही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाए। और हालांकि अच्छी बात यह है कि जो एक्टिव रेट है वो कम है फिलहाल और स्वस्थ होने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। 79,182 लोग अब तक कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 1,602 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, केंद्र सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है, विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की मांग पर ही किसानों के 3 बिल बनाए हैं। बिल पूरी तरह किसानों के हित में हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। किसान देश के किसी भी कोने में व्यापार कर सकता है। बिल पूरी तरह किसानों के पक्ष में है। ये विरोध राजनीतिक विरोध है। किसान मोदी सरकार के साथ खड़ा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक ली। दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक ने विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत सरकार के जरिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण धरातलीय क्रियान्वित सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा, इस बात का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जाए कि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। निशंक ने कहा, पिछली बार की बैठक में जो फैसले लिए गए थे उन पर काम किया हुआ है। 62,654 में से 61,000 से ज्यादा किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा अब तक मिल चुका है। लेकिन जहां से ऐसी शिकायतें आती हैं सर, वहां पर भी इंटरव्यू करते हैं। सर तरीका क्या है किसी लोगों को कंप्लेंट आती है? उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा करते ही गिरते हुए मौसम के तापमान में भी राजनीति पारा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता जीते हुए जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों पर घेरने की तैयारी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की लिस्ट बनाने की कवायद तेज कर दी है। क्षेत्र के बीडीसी मेंबरों, नगर निगम क्षेत्र के पार्षदों, पूर्व सभासदों और जागरूक नागरिकों, आम जनता से अनुरोध किया है कि अपने अपने क्षेत्र में वो जहां भी सड़क, नाली, पुलिया, खरंजा, बिजली के खंभों पर स्ट्रीट लाइटें जहां भी नहीं हैं या फिर कहीं जरूरत है तो आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचकर सूचना दें। फौरन जिम्मेदार अधिकारियों या चुने गए जनप्रतिनिधियों से मिलकर उन कार्यों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा।
हरिद्वार में स्वामी कैलाशानंद गिरी का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर पट्टाभिषेक पर विवाद रुक नहीं रहा है। स्वामी प्रज्ञानंद गिरी के बाद परी अखाड़े की अध्यक्ष साध्वी त्रिकाल भवंता ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज पर पैसे लेकर अखाड़ों के पद बांटने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर त्रिकाल भवंता ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर हुए पट्टाभिषेक कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए और कहा कि एक अयोग्य व्यक्ति को इस पद पर बैठाया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान साध्वी त्रिकाल भवंता ने कहा, एक अखाड़े की प्रमुख होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि वो संत समाज में हो रहे गलत कृत्यों को रोकने के लिए आवाज उठाएं। निरंजनी अखाड़े में जो कुछ हो रहा है वो संत समाज की गरिमा के खिलाफ है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने इससे पहले भी पैसे लेकर संत, महंत, आचार्य और महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और एक संत को निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर रहते हुए किसी दूसरे अयोग्य व्यक्ति को आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में श्री चंद्र भगवान की मूर्ति हटाने से संत भड़क उठे। दरअसल रानीपुर मोड़ स्थित चंद्राचार्य चौक पर भगवान श्री चंद्र की ये मूर्ति स्थापित थी। बीती रात हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए मूर्ति को हटा दिया। बिना बताए मूर्ति को हटाने पर बड़ा अखाड़ा के संत भड़क उठे और मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। मूर्ति वापस लगाने की मांग को लेकर आक्रोशित संत वहीं धरने पर बैठ गए। आनंद फानन में HRDA सचिव और अपर कुंभ मेलाधिकारी हरवीर सिंह मौके पर पहुंचे और संतों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन संतों ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। संत समाज शाम तक मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की मांग पर अड़ा रहा। बड़ा अखाड़ा के अध्यक्ष श्रीमंत महेश्वर दास ने कहा कि मूर्ति को विधि विधान से यहां स्थापित किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने बिना संतों को विश्वास में लिए मूर्ति को वहां से हटा दिया। ऐसा करना श्री चंद्र भगवान का अपमान है। वहीं सचिव हरवीर सिंह ने बताया कि सभी चौराहों के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सौंदर्यीकरण के लिए ही इस मूर्ति को हटाया गया है। बिना जानकारी के मूर्ति हटाई गई, इसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं। मंगलौर में स्लटर हाउस के विरोध के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने तो स्लटर हाउस को लेकर अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। विधायक का कहना है कि शासन के जरिए स्लटर हाउस के निर्माण पर रोक लगाई हुई है, लेकिन कुछ अधिकारियों के जरिए शासन के आदेशों की फाइलों को दबा रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। विधायक ने ऐलान किया कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वो अपने समर्थकों के साथ मौके पर जाकर स्लटर हाउस को उखाड़ देंगे। इस मसले पर विधायक ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है, सुनिए। मंगलौर में स्लटर हाउस को लेकर के एक बार फिर मुद्दा गरमा गया है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि यदि स्लटर हाउस के निर्माण को तत्काल नहीं रोका गया तो वो अपने 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ में पैदल कूच करेंगे और स्लटर हाउस के सामने जाकर के धरना प्रदर्शन करने के साथ ही निर्माण कार्य स्वयं रोक देंगे। हमारे साथ में विधायक संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। आज बात करेंगे आखिर इस मसले को लेकर के क्यों इतना तूल दिया जा रहा है। विधायक जी, जिस तरह से शासन ने एक बार तो रोक लगाई थी, अब फिर निर्माण शुरू करते हैं, क्यों निर्माण शुरू हुआ? क्या शासन के आदेशों को प्रशासन नहीं मानता? देखिए, हमारे मूल संगठन और पूज्य साधु संतों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इसको रुकवा दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी माह में कैबिनेट में यह निर्णय करा दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि के हरिद्वार जनपद में कोई स्लॉटर हाउस नहीं खुलेगा। लेकिन अधिकारियों के द्वारा आज मिचौली हो रही है। न तो जियो जारी किया गया और HRDA और शहरी विकास के कर्मचारी उनसे मिले हुए हैं और वहाँ कार्य प्रगति पर है। ये हिंदू जनमानस के और देवभूमि के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हिंदू जनमानस में भारी आक्रोश है, बल्कि मुसलमानों में भी। मंगलौर के आज 40-50 मुसलमान मेरे पास आए थे, तो ये कह रहे थे कि यहाँ गंदगी हो जाएगी, बीमारी फैलेगी और ये उसका जो ब्लड होगा वो ज़मीन में जाएगा, उससे पानी दूषित हो जाएगा। इस प्रकार की कई बातें वो उभर कर आ रही हैं। लेकिन
पूरी देवभूमि का अपमान है। ये हरिद्वार के नाम को कलंकित किया जा रहा है। ये हरिद्वार देवभूमि की अस्मिता का सवाल है। नहीं, जब सरकार आपकी है और आप विधायक हैं, कंटिन्यू दूसरी बार के विधायक हैं, सीनियरिटी में आप आ रहे हैं, उसके बावजूद शासन के अधिकारी इतने बेलगाम हो रहे हैं क्या? जो मतलब आप विधायक हैं, जैसे लोगों की बात नहीं सुन रहे, फिर शासन के निर्देश क्यों दबाए उन्होंने? आखिरकार क्या इस मसले को आप उठाओगे नहीं? हाँ, निश्चित रूप से हम अधिकारियों से भी जवाब तलब करेंगे और मैं अपनी जनता से आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि यह कार्य ऐसा ना होने दे और हम सब इकट्ठे होकर मंगलोर जाएंगे और वहाँ दबाव बनाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि डेमोलिश होना चाहिए, धराशायी किया जाना चाहिए। विधायक संजय गुप्ता ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि सीधे सीधे कह रहे हैं कि शासन के निर्देशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर जनता उनके साथ मंगलोर पहुंचेगी और फिर कुछ भी हो सकता है। यानी कि वो ये भी कह रहे हैं कि निर्माण को ध्वस्त भी कर सकते हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर प्रशासन ध्यान देता है, या फिर विधायक के कार्यकर्ता और विधायक आगे की निर्णय बनवा, मतलब इसमें आगे का जो प्लान उनका सब पूरा कर पाते हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। उधर लक्सर गन्ना विकास परिषद के परिसर में आयोजित समारोह में सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन राजेंद्र सिंह और नवनिर्वाचित बोर्ड के एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर परिषद के चेयरमैन चौधरी राजेंद्र सिंह खेड़ी ने कहा कि किसान गन्ना परिषद की मुख्य कड़ी होते हैं, उनके सामने किसी भी प्रकार की परेशानी न आए, इस पर प्रमुखता के साथ ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के हितों को देखते हुए विभाग पूरी तरह से विधिवत कार्य कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन विजेंद्र सिंह रविंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। लक्सर गन्ना विकास परिषद के परिसर में आयोजित हुआ था इस समारोह। नवनिर्वाचित बोर्ड को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पूर्व डायरेक्टर चौधरी कुलवीर सिंह जी, देहरादून में एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। देहरादून के वसंत विहार में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के नाम पर विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी की जा रही थी। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि वसंत विहार की एक बिल्डिंग में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर चल रहा है, जिसके माध्यम से विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाने वाला ये गिरोह हर महीने करोड़ों की ठगी करता था। एसटीएफ ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 आरोपी दिल्ली और एक देहरादून का रहने वाला है। एसटीएफ ने मौके से 4,34,000, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, 21 कंप्यूटर, 8 मोबाइल फोन और अंतर्राष्ट्रीय टाइम जोन देखने के लिए 3 घड़ियां भी बरामद की हैं। नहीं, मैं मुंह धो के आ रहा हूँ भाई। पीछे को चला जाने की थोड़ा है पीछे। पौड़ी जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल जिला चिकित्सालय में मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करवाया जाता है, लेकिन अस्पताल में तैनात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एस.के. सोनी के द्वारा लोगों से 3 से 5 हजार रुपए लेंस लगाने के नाम पर लिए जा रहे हैं। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता नीलम रावत ने बताया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी में ऑपरेशन के नाम पर 3,000 से 5,000 चिकित्सक की ओर से लिए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो वहीं सीएमएस रमेश राणा ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसको लेकर वो जांच करवाएंगे। यदि जांच के बाद मामले में सच्चाई पाई जाती है तो चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।